अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात है जो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि जहाँ पर एक्सटेंशंस की बातें चल रही हैं, जहाँ पर दो अहम तरीन एक्सटेंशंस होनी है, वहीं पर डीजीआई और फील्ड मार्शल की, वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट यानी आईनी बेंच से भी एक्सटेंशंस की इस्तदा सामने आ रही है और हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ इस्लामाबाद से रातों रात एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यानी फलक जावेद, एक खातून गायब हो गई, लेकिन अब तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और किसी के दिल में दर्द भी नहीं उठा कि कोई जाके दरखास्त डाल सके। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 80th प्रॉबेबली ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास और उससे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर, और उस तकरीर के अंदर सॉरी टू से लेकिन जो पागलपन डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की, यूरोप के हवाले से जिस तरीके से बात की, चाइना, इंडिया, यानी सबको जिस तरीके से खरी खरी सुनाई और जिस तरीके से एक डबल स्टैंडर्ड से भरपूर तकरीर थी, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में ब्राज़ील के हवाले से जो बातचीत की गई, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मैंने क्यों कहा? पूरा आज थोड़ा सा वील और गालिबन 12-13 मिनट तक जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी आपके सामने समरी रखेंगे। सीट बेल्ट्स इसलिए बांध देने चाहिए, वो कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि एक जानिब दो बड़ी अहम तरीन एक्सटेंशंस अक्टूबर और नवंबर के महीने बहुत ज़्यादा अहम, वहीं पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक नई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 27 सितंबर यानी हफ्ते वाले रोज़ पेशावर जलसे से होने जा रहा है और गालिबन एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि हफ्ते वाले दिन कोई अहम ऐलानात इस एहतजाजी तहरीक को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, या एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लग जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ से जो है वो मामलात आगे की जानिब बढ़ेंगे। एक जानिब ये कहानी है और दूसरी जानिब जहाँ दो एक्सटेंशंस का मामला रुका हुआ है, वहीं पर चीफ जस्टिस जो आप कह लें आईनी बेंच के चीफ जस्टिस हैं यानी अमीरुद्दीन खान साहब के सामने जी केस लग चुका है और ये केस लग चुका है, आपका मुकर्रर कर दिया गया है केस 7 अक्टूबर के लिए 26वीं आईनी तरमीम का केस, और ये मुकर्रर किया गया था पहले गालिबन कोई 30 अक्टूबर या अक्टूबर के एंड तक के लिए। अब इसको इसलिए मुकर्रर किया गया है, जो वजह बराह रास्त नजर आ रही है कि अमीरुद्दीन खान साहब भी इंगेज करना चाह रहे हैं निज़ाम के लोगों को और कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके इतने काम आया हूँ, ये सब कुछ मैं ही तो करके दे रहा हूँ, ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम की ही तो नतीजा है, फ्रूट्स हैं, तो मुझे ही नहीं नवाजा जाएगा। अब इतनी हैरत की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्त लगी किसके सामने, सुनेगा कौन? वही जो इस 26वीं आईनी तरमीम के प्रोडक्ट्स हैं, जो इसका फल फूल है, वही सुनेंगे इसको। यानी इस हद तक ब्लेटेंटली इस निज़ाम के अंदर चीज़ें चलाई जा रही है ना। पहले दुख होता था, अफ़सोस होता था, हैरत होती थी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ना दुख होता है, ना अफ़सोस, ना हैरत, यानी बड़ा यूज़्ड टू हम हो गए, इम्यून हो गए, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। लेकिन इस तरह से गिरावट के साथ और तेज़ी से इस निज़ाम को गिराया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक जानिब अगर आप ये कहानी देखें, तो दूसरी जानिब यानी कल जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर हुआ, इस्लामाबाद की अदालत के अंदर शर्मनाक बेहुदा केस, एक शहरी उठा, उसके दिल में दर्द उठा, आज तक जो वायलेशंस हो रही है ह्यूमन राइट्स की उसमें किसी के दिल में दर्द नहीं उठा। कल रात से खातून यानी फलक जावेद को उठाया गया है, उनके वालिदैन लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हुए, जगह जगह ख्वार हो रहे हैं, वो दर्द किसी के जहन में नहीं उठा कि कोई पेश करे उन्हें अदालत में, लेकिन ये दर्द उठा किसी के जहन में कि इमरान खान और बुशरा बीबी की एक सीक्रेट मुलाकात कराई जाए। वो बेहुदा केस मुकर्रर भी कर दिया गया समात के लिए। निज़ाम की अब आप हालत देखें कि जो अमीन मिन्हाज साहब हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कर्ता धर्ताओं जजेस में से जिनको संभलाया गया और जिनके ज़रिए बहुत से फैसले करवाए जाते हैं, वही अमीन मिन्हाज साहब के भाई जो है ताहिर अमीन मिन्हाज, वो 9 मई के केसेस में प्रोसिक्यूटर यानी सरकार की तरफ से वकील हैं। तो अब आप ये कुछ निशानियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप निज़ाम को देखें कि निज़ाम किस ब्लेटेंटली बेहुदगी की उरूज पर पहुंचकर किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट और मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सारी कहानी और उस दरखास्त के अंदर अगर मैं आपको जाते-जाते बताऊँ तो वो जो इमरान खान और बुशरा बीबी की कहा जा रहा है एक सीक्रेट मुलाकात कराई जाए, शायद याकूब नामी एक पिटिशनर सामने आ गया है। इमरान खान को ही उसमें पिटिशनर अरबाब ताहिर साहब ने ज़ाहिर कर दिया है। इमरान खान का, फैमिली का, बुशरा बीबी का, उनकी फैमिली का, पूरी पीटीआई का इस पूरी दरखास्त से कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन उसमें इमरान खान को ही खुद पिटिशनर ज़ाहिर कर दिया जज साहब ने, यानी बराह रास्त तहरीरी फैसलों में इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स आपको साफ बताते हैं कि ये किस तरह का दबाव इन जजेस के ऊपर है और किस तरह से ये जजेस जो है कितनी बुरी तरह ये जजेस कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। दूसरी जानिब जहाँ एक्सटेंशन का मामला अटका हुआ है, वहीं पर अब अमीनुद्दीन खान साहब को भी अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र लग गई। वो केस भी उन्होंने मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन एक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर होनी थी, एक मुलाकात होनी थी इस्लामी ममालिक के सरबराहान से। मैंने कल ज़िक्र किया 8 ममालिक के सरबराहान से, जिसमें से 4 गालिबन तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को। पाकिस्तान, कतर और सऊदीया से अब तस्लीम करवाना मकसूद है और सऊदीया के पीछे हमेशा से पाकिस्तान चलता है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अब ट्रंप इनको भी कह रहा है कि आप भी तस्लीम करें इसराइल को। इससे पहले इसराइल के हवाले से ट्रंप जो गुफ्तगू कर चुका है, फ्रांसीसी सदर से जो मुलाकात में बहुत सारी बातें ट्रंप कर चुका है, जिस तरीके से ट्रंप कह रहा है हम इसराइल के साथ थे और हैं, फ़लस्तीन को जो ममालिक रियासत मानते हैं और ट्रंप की उन पर जो खुल्लम खुल्ला तनकीद हुई, आज़ाद जो फ़लस्तीनी रियासत
सियासत है उसकी मुखालफत ट्रंप ने जिस तरह की, तो बड़ा वाज़ेह है कि जो ट्रंप है उसने इन इस्लामी ममालिक के सरबराहान से बेसिकली क्या बात की होगी, क्या गुफ्तशनीद की होगी, तभी शायद ये सारे के सारे बगैर कोई बातचीत किए वहाँ से निकल पड़े। और ये जो सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे, अब यहाँ पाकिस्तान का तो मेरा नहीं ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अगर आपको बताया जाए, वो पाकिस्तान जिसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दो बंदे नहीं इकट्ठे होने दिए जाते फ़लस्तीन के हक में, अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, हमने सेनेटर मुश्ताक को बहुत बार गिरफ्तार होते देखा उनकी फैमिली समेत। उस मुल्क के सरबराहान जब वहाँ पहुंचे तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिस्ट के ऊपर, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर पाकिस्तान फ़लस्तीन या पाकिस्तान के इसराइल के साथ मामला कैसे बढ़ेंगे और किस तरह हम नहीं मान सकते इसराइल को, इसके हवाले से कोई बात होगी। वो सिर्फ आशीर्वाद लेने गए थे ट्रंप की कि ट्रंप एक बार लेजिटिमेसी दे दे, निज़ाम हम मज़ीद और ज़्यादा ताकतवर तरीके से और ज़्यादा जो है वो बुरे तरीके से इसको चला सके और आगे बढ़ा सके। लेकिन अब हुआ ये है कि ट्रंप ने वहाँ पर जो तकरीर किया ना, उसके अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ तो ट्रंप ने, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अगर आप यूएन की बात करें, अगर आप इंडिया, चाइना, जिस मुल्क की बात करें, ब्राज़ील के हवाले से जो इनके सामने बैठकर ट्रंप ने कहा ब्राज़ील में एक रजीम चेंज हुआ और जो पुराना उनका जो सदर है वज़ीर-ए-आज़म, उनको जेल में डाला गया और वहाँ की अदालतें जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़, जिस तरह वहाँ का मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं ब्राज़ील पर ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा अगर ब्राज़ील यहाँ से बाज ना आया। ये सब कुछ जब सुन रहे होंगे सामने बैठे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो उनके दिल पे भी बहुत कुछ गुजरी होगी और उन्हें समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान में भी मोर और लेस जो सिचुएशन है वो यही है। तो ये तो आशीर्वाद लेने गए थे, डर तो पड़ गया होगा, इसीलिए इन लोगों ने बस वही करना है जो ट्रंप ने इनको कहना है, उससे राइट लेफ्ट इन्होंने होकर नहीं देखना। फिर जिस तरीके से ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से गुफ्तगू की, कहा कि क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज का कोई मामला नहीं चल रहा, दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट कहते थे दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जितना मर्जी आपने जो मतलब क्लाइमेट यानी इन्वायरमेंट को ना, माहौल को आपने जितना नुकसान पहुंचाना है आप पहुंचाएं, कुछ भी नहीं होने जा रहा। और ये सारा एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्लाइमेट चेंज लगता है कि कोई मसला ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक वो इशू जिससे सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज मुतासर हो रही है। पाकिस्तान अभी कितना ज़्यादा मुतासर हुआ, सैलाब ने जिस तरीके से लोगों को बेघर कर दिया और जो सिचुएशन हमने देखी, लेकिन ट्रंप की डबल स्टैंडर्ड से भरपूर जो तकरीर यूएनजीए के अंदर सामने आई, जिस तरीके से ट्रंप ने बातचीत की, वो तमाम तक कहानी मैंने आपके सामने सोचा उसकी एक समरी हम ज़रूर रखें। जिस तरीके से नेटो को, चाइना को, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को ट्रंप ने चैलेंज करने की कोशिश की, एक जानिब ये कहानी, और दूसरी जानिब अगर मैं आपको जो एक और कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाए, वो एहतजाजी तहरीक जिसका आगाज़ होने जा रहा है 27 सितंबर को, एक जलसा पेशावर में होने जा रहा है। उस जलसे को लेकर स्टेट से क्या तकरीर की जाती हैं, क्या कोई अगला लाहेमल सामने आता है, ये सब तो बहुत अहम होगा देखना। लेकिन इस जलसे में ऑब्वियसली ये जलसा तयन करेगा पाकिस्तान की आगे की सियासत का, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर नवंबर आ रहे हैं जो बहुत अहम तरीन महीने हैं। उससे पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान ये सिर्फ वो भी अचीव करना चाहेंगे जो कुछ अचीव किया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी धड़े इस हद तक है कि एक जानिब वो अजहर मशवानी और जो जबरान इलियास जैसे लोग हैं वो खड़े, अगर वो ना होते तो इमरान खान का ट्विटर कब से खामोश करवा दिया जा चुका होता। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान और गंडापुर जैसे लोग हैं जो इन लोगों से शदीद नफरत करते हैं, इनके मुखालिफ, और कहते हैं कि इनको निकाला जाए, किसी तरह टोन डाउन किया जाए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को, ताकि हम बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से कर सकें। जबकि इमरान खान 12 कह चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करनी। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और गंडापुर का नाम लेकर इमरान खान लेटेस्ट स्टेटमेंट में भी कह चुके हैं कोई बातचीत ना करें, जिससे मुझसे बातचीत करनी वो बडियाला आएगा, आप जाकर कोई मुज़ाकरात ना करें, क्योंकि जितने आप मुज़ाकरात करते हैं उतना ये हमारी जमात को कुचलते हैं। तो 27 सितंबर के बाद अब क्या चीज़ें सामने आ रही हैं वो अब देखना बड़ा अहम होगा। टाइम ऑब्वियसली बताएगा कि वहाँ से मामला किस तरफ आगे जाते हैं। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो आपसे बात करनी है, इस्लामाबाद से फलक जावेद, सनम जावेद की बहन कल से गायब है। कहा जा रहा है कि डाइवो अड्डे से ये बैठी, लाहौर डाइवो अड्डे से, और सनम और इनके जो हस्बैंड हैं वो दोनों भाई हैं। तो अपने खावंद ने इनको बिठाया डाइवो अड्डे से इस्लामाबाद के लिए, गालिबन ये पेशावर जलसे में जो है वो जलसा अटेंड करने का इनका पूरा प्लान था। और उस बीच इन्होंने इस्लामाबाद में स्टे लिया। कजान हाइट्स, ये मेरे घर से भी थोड़ा करीब ही है। रिवर गार्डन सोसाइटी एक उसके आसपास बताया जा रहा है, डीएचए से बहुत करीब है ये। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये जो है वहाँ पर ये अपार्टमेंट एक इन्होंने बुक किया, और शाहिद असलम साहब की खबर के मुताबिक इन्होंने एयरबीएनबी के ज़रिए अपने एक दोस्त के ज़रिए अपार्टमेंट बुक करवाया। लेकिन रास्ते में किसी सेफ सिटी कैमरे की जद में ही आई। फिर इनके अपार्टमेंट पहुँचते ही उस पूरे के पूरे अपार्टमेंट को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बाकायदा घेरे में ले लिया और उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। लेकिन उनके हवाले से कहीं से कोई पुलिस वाला या कोई कुछ खबर नहीं दे रहा। लेकिन एक तस्वीर सनम जावेद की बहन यानी फलक जावेद की सामने आई, और वो तस्वीर हसन अयूब साहब ने जारी किया। और उन्होंने कहा कि इनको सलमान अकरम राजा के फ्लैट से पकड़ा गया। इन लोगों की दिमाग की बेहुदगी देखिए आप। और इन्हीं के आका जो है फिर वो इस किस्म की दरखास्तें लाकर डलवाते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलने दिया जाए और सब कुछ। तो अब आप देखें कि किस किस्म का बेहुदा कि सलमान अकरम राजा के फ्लैट से पकड़ा गया, ये हसन अयूब साहब जैसे लोग कह रहे हैं। और हसन अयूब के पास वो तस्वीर कहाँ से पहुंची, अब फैमिली ये कह रही है कि अगर कुछ उनके वेयर अबाउट्स का ना पता चल सका तो अगवा की दरखास्त हम जो अगवा की एक जो FIR है वो हसन अयूब के खिलाफ भी दायर करेंगे। तो ये सहाफत के
नाम के ऊपर ये हसन अयूब जैसे लोग धब्बा हैं जो इस तरह की इस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। बंदा पूछे आपके पास ये तस्वीर आई कहाँ से, आपको तस्वीर दी किसने, क्योंकि किसी ज़राए से या किसी तरीके से तस्वीर तो सामने नहीं आ रही, बल्कि फैमिली शदीद परेशान है, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची है, जानने की कोशिश में है कि आखिर सनम जावेद है, सनम जावेद की बहन यानी फलक कहाँ पर है, उन्हें कौन सा थाने में रखा गया है। कहा जा रहा है जिस गाड़ी में उन्हें लेके जाया गया वो लोहीबीर थाना के जो SHO है उसकी गाड़ी है, तो गालिबन वो थाना लोहीबीर में मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ इस पर बातें हो रही हैं। लेकिन इस निज़ाम की आप हालत देखें, ये दर्द किसी के दिल में उठा, किसी शाहिद याकूब नामी शख्स के दिल में कि इमरान खान और उनकी बीवी की सीक्रेट मुलाकात हो, लेकिन कल रात से किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन गायब है इस्लामाबाद के बीचों बीच। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल, लेकिन उठा लिया गया सिविल कपड़ों में लोगों की जानिब से और अब तक वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल सका और किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आ गई है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सारा चचा कटा खोलकर सामने रख दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने उन तमाम तर चेहरों से मास्क उतार दिए जो कहते थे हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और तरक्कियों की पता नहीं कौन सी मनाजिल तय कर रहा है। 80% जॉब्स जो है वो कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो इनफॉर्मल है। 7% जो पॉवर्टी है गुर्बत जो है बढ़ चुकी है। 130 मिलियन लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 18.3% से जो शरह या जो रेशो गई वो अब गई 24.8 और फिर 25.3 पे। इमरान खान की हुकूमत ने 12 या इस वजह से गिराई गई, बड़े बड़े मार्चेस किए गए, महंगाई के खिलाफ मार्च किया गया और कहा गया महंगाई बहुत हो गई है। और आज जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जो इस पूरे निज़ाम के बड़ों की आकाओं की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रख दी है। ये जो 7.7% जो पॉवर्टी बढ़ी है ये सिर्फ एक गुर्बत बढ़ी नहीं है, खबर नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। लाखों की तादाद में जो आपके लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर आपके जवान जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, कितने बच्चे प्राइमरी लेवल तक पहुंचने के बावजूद रीडिंग नहीं कर सकते या कोई कहानी नहीं बना सकते, क्योंकि स्कूलों के हालात, क्योंकि अस्पतालों के हालात, इलाज, तालीम, फिर वो बच्चे जो खा पी रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई यानी अगर आप 50,000 कमाते हैं आपका गुजारा इम्पॉसिबल, आप मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लाख रुपया कमाते हैं तब भी यानी गुर्बत ये है कि अगर आप 1200 रुपया दिन का कमा रहे हैं ना तो यानी वो शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो अब आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जो जारी हुई है ये बहुत सारी जो है वो कहानियाँ खोल कर हम सबके सामने रख रही है। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। मजीद अपडेट्स है, कुछ तबीयत नासाजी के बायस इसको इतना यहीं पर शॉर्ट करके, शॉर्ट तो नहीं 12 मिनट हो गया, खत्म करते। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।